नमस्कार, मैं आशीष चौधरी और आपसे बताते हैं कि देश में क्या चल रहा है। देश में क्या चल रहा है, सबसे बड़ा बात यही है। और आपसे बताते हैं देश में यही चल रहा है कि ईवीएम को बैन करने के लिए तमाम तरह के संगठन, तमाम तरह की पार्टी, तमाम आम जनमानस इस समय प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी संख्या में आह्वान था 31 जनवरी को कि ईवीएम बैन के लिए सब एक साथ हों, पूरे देश से लोग एक साथ हों। लेकिन अपना टीवी मीडिया, नेशनल मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखा रहा। और आज तो फरवरी माह में आज के दिन आपसे बताते हैं कि फौजियों का धरना चल रहा, फौजियों द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा। अगर देश का फौजी यानी रिटायर्ड फौजी हैं, उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। जो रिटायर्ड फौजी हैं, कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा कोई राष्ट्रवादी नहीं होगा, ना ही उनसे ज़्यादा कोई देशभक्त होगा। सबसे बड़ा सवाल है, आप समझ सकते हैं कि एक फौजी जो देश और राष्ट्र के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होता है, उससे ज़्यादा कोई भारत माता की ना जय कह सकता है, ना उससे ज़्यादा कोई भारत देश को दिल से समझ सकता है। लेकिन आज के दौर में माहौल ऐसा बन गया है कि लोग चिल्ला रहे हैं सदियों से ईवीएम बैन करो, बैन करो, लेकिन ईवीएम बैन नहीं हो रहा है। आखिर कारण क्या है कि ईवीएम बैन नहीं हो रहा है? यहां पे प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं यह जाहिर होता है कि ईवीएम सरकार बैन नहीं करना चाहती है। और लोग, जनता और पार्टी सड़कों पर चिल्लाएं, चाहे जो करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सरकार पर। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है, आखिर क्यों लोग ईवीएम के पीछे पड़े हुए हैं? अगर ईवीएम सही है तो लोगों को पीछे नहीं पड़ना चाहिए। लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी संविधान बर्बाद कर रही है, नए नए कानून में चेंज कर रही है, नया कानून पारित करने के चक्कर में संविधान ही कोई तो यहाँ तक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को ही खत्म करना चाहती है। ये आम जनमानस के बीच का सवाल है, मेरा उसमें कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की बात आप तक पहुंचनी चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी भीड़ के साथ लोगों ने प्रोटेस्ट करने के लिए देश के लोगों को आह्वान दिया था, बुलाया था। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है, क्या ईवीएम बैन होगा? क्या 2024 का लोकसभा चुनाव में ईवीएम बैन उत्तर प्रदेश में होगा या नहीं होगा? आखिर लोग ईवीएम के पीछे हाथ धो करके क्यों पड़े? आइए जानते हैं कुछ सवाल। लोगों का यह मानना है कि संविधान में तरह तरह की रोज हेरा फेरी, चेंज करना, नए नए कानून पारित करना, महंगाई पर ना ध्यान देना, बेरोजगारी पे ना ध्यान देना, भूखमरी पर ना ध्यान देना, छात्रों की समस्या पे ना ध्यान देना, किसानों की समस्या पे ना ध्यान देना। ऐसा लोगों को लगता है कि सरकार इन सब समस्याओं पे ध्यान नहीं दे रही है। अब आप देख रहे हैं, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्या लोगों का यह सोचना सही है कि सरकार इन सब मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है? कहीं कहीं तो सपा और बसपा के कार्यकर्ताओं का यह भी कहना तय हो जाता है, यह भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों को झूठ बोल के बरगलाने का काम कर रही है, लोगों को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रही है। लोगों को न्याय नहीं है, लोग भटकते हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग भटक रहे हैं, छात्रों की पढ़ते पढ़ते उम्र निकल जा रही है, लेकिन फिर भी देश में बेरोजगारी है। अब देश में रोजगार आए कैसे? लोगों का तो यह भी कहना है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता कहते हैं कि जिस देश में विकास हुआ होगा वहां की सड़कों को देखिएगा, यानी सड़कें विकास में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। सरकार जब से बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तब से सड़कों पे ही कार्य हो रहा है। सड़कों का होना, युद्ध के समय फाइटर जेट को एक्सप्रेसवे पे या फिर किसी भी हाईवे पे आराम से उतारा जा सकता है, यानी इमरजेंसी के समय। और विकास इसी से होगा। अब आप बताइएगा, क्या सड़कों का बन जाना ही विकास है? क्या जो है सड़क से ही लोगों का
रोजगार तय होगा? क्या सड़क से ही लोगों का विकास तय होगा? क्या सड़क के बनने से ही लोगों का भविष्य तय होगा? कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि सड़कों का जब विकास होता है तो फैक्ट्रियां लगती हैं, जो फैक्ट्रियों से सामान निकलता है या फैक्ट्रियों में उपयोग होने के लिए जो सामान आती हैं यानी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, उससे क्या है कि आराम से फैक्ट्रियों का चलना तय होता है। जब सड़क ही नहीं सही रहेंगे तो यानी उसमें जो उपयोग होने वाले वस्तुएं हैं वो नहीं आ पाएंगे, आएंगी भी तो काफी दिन लग जाएगा। तो रोजगार के लिए सरकार जिम्मेदार तब होगी जब फैक्ट्री लगने के बाद लोगों को काम नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितने सालों से है, समझ सकते हैं, तो विकास कब करेंगे, ये भी सवाल बनता है। क्या अभी लोकसभा 2024 का चुनाव जीतने के बाद ही छात्रों की समस्या, बेरोजगारी पर, किसानों की समस्या और स्वास्थ्य की समस्या पर सरकार ध्यान देगी? क्या ऐसा लगता है? वो अगर लगता है फिर भी कमेंट करिएगा। तो देश हित में एक बात थी, आखिर ईवीएम को लेकर के इतना हंगामा देश में क्यों? यानी दिल्ली में आह्वान क्यों किया गया कि 31 जनवरी को भारी प्रोटेस्ट किया जाएगा ईवीएम बैन के लिए? आपका क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या सोच है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय हिंद।